3, यहाँ पर मेरा 200 GR आ रहा था। अब देखो सेम है 200 GR, मतलब हम ये मानेंगे कि हमारे को जो हमारा रैम है उसके B3 पे 200 GR आना बहुत ज़रूरी है। ये 0.6 का है। अगर यहाँ पर 200 GR आपको रैम मिल रही है तो आप कैसे पता करें कि ये रैम सही है कि ख़राब है। तो मैं आपको बहुत अच्छी टेक्निक इस वीडियो में सिखा रहा हूँ। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगे। 3 से ज़्यादा बुकें लिख चुके हैं पूरे इंडिया में, 15,000 बच्चों को पढ़ा चुके हैं और ना जाने कितने स्कूल इनके नाम से चल रहे हैं। अगर मोबाइल का भगवान बोले तो कोई बड़ी बात नहीं इनके लिए। मोबाइल के भगवान है ये। तो हाँ माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग यार। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा और बहुत बड़ा वीडियो है आप लोगों के लिए। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके पास में अगर लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं और अगर उसमें टेक्नो के या फिर जो भी आईटेल के या शाओमी के या इस तरह के फ़ोन आ रहे हैं जिसमें आपको रैम इस तरह की मिल रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए सैमसंग की रैम है, रैम इस तरह की मिल रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इस तरह की अगर आपको रैम मिल रही है तो आप कैसे पता करें कि ये रैम सही है कि ख़राब है। तो मैं आपको बहुत अच्छी टेक्निक इस वीडियो में सिखा रहा हूँ। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगे। उस वीडियो से सीखने को बहुत कुछ मिला हो और मिलेगा और आगे जाके आप बहुत कुछ सीख पाएँ। और अगर आप बहुत अच्छा सीखना चाहते हैं तो आप मेरे पास आ सकते हैं और मैं आपको इससे भी बेस्ट कहीं सिखाऊँगा। और जो अभी के फ़ोन बनाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों अक्सर हम इन फ़ोनों में फंस जाते हैं और हम इन फ़ोनों की रैम चेंज करके हम ये चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं है, और हम बिना चेक किए हुए रैम को चेंज कर देते हैं। क्योंकि रैम एक ऐसी आईसी है जिसको हम लगा के ही चेक कर सकते हैं। मतलब लोगों के हिसाब से आप उसको लगा लो तो ही चेक होगी, क्योंकि ये कोई बोर्ड कोई इसका UFI नहीं है। मतलब किसी भी प्रकार से हम रैम को नहीं चेक कर सकते। सेम मैं आपको इसके लिए एक नया वीडियो और लाऊंगा जिसमें BJ254 और BJ221 के लिए लाऊंगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे बार क्या होता है कि हम सिर्फ वो चेक कर पाते हैं, क्या ये MMC, और MMC चेक करने के बाद में फिर हम लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हमारे टीचर कहते हैं कि भाई आप एक बार MMC फिर से चेंज करो, आप कहते हो कि सर नहीं MMC तो बिल्कुल सही है। सो आप कहोगे कि सर MMC सही है तो चेंज क्यों करूँ। तो रैम का सीन होता है क्योंकि वहाँ कॉम्बो होता है, वहाँ P है पैकेज, पर यहाँ पर तो सिंगल एक रैम का यूज़ किया गया है। और तो इस रैम को भी चेक किया जा सकता है, उस BJ को भी चेक किया जा सकता है अगर आपको टेस्ट पॉइंट पता है और ये बताओ कि बेसिकली कहाँ फॉल्ट जा रहा है। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि रैम की टेस्टिंग ना हम उसके वोल्टेज के पॉइंट से कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अगर रैम ख़राब हो रही है तो उसके वोल्टेज के पॉइंट शॉर्ट हो जा रहे हैं। हाँ, अगर रैम प्रोसेस नहीं कर रही है तो आप उसके GR वैल्यू भी निकाल सकते हैं और GR वैल्यू से आप इस पर काम कर सकते हैं। देखिए फ़िलहाल इसको मैंने अपनी बुक में डाला हुआ है। मैं यहाँ पर बुक का प्रचार बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ना ही कह रहा हूँ कि आप मेरी बुक परचेस करो। जिनको लेना है वो ले रहे हैं बाई साइड और अच्छा सीख रहे हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि ये बुक से आप ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे टेक्नीशियन बन जाएंगे, बस इतना है कि थोड़ी बहुत आपको नॉलेज मिल जाएगी। एक टी-शर्ट के बराबर है नॉलेज के लिए। तो मैंने इस बुक में थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा इस बुक का। देखिए तो मैंने अपनी इस बुक में यहाँ पर रैम की डाटा शीट डाली है और ये डाटा शीट मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ISO का डाटा शीट डाला हुआ इसमें, GR OL और बहुत सारी चीज़, बहुत कुछ डाला है। ये देखिए तो यहाँ पर मैं बहुत पहले ये डाल के हम बैठ चुके हैं और ये तकरीबन मतलब बहुत टाइम हो गया जब मैंने इस बुक को निकाला था।
तो आप नोटिस कीजिए यहाँ पर इसके GR वोल्टेज सब कुछ पैड वाइज, और ये भी बताया यहाँ पर कि कहाँ किस में आएगा कि VDD की लाइन VDD1 VDD2 नोटिस करो। तो यहाँ पर VDD1 VDD2 VDDQ हर तरह के वोल्टेज बताएं, नॉर्मल बताएं और कौन से मोड पे बताएं, ठीक है, और रेस्टो पैड और ये सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ तक कि आपको इसमें आई थिंक इतना यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से सप्लाई बता रही है कि कहाँ पर क्या आएगा। तो दोस्तों अगर मैं इसकी सप्लाई के हिसाब से बात करूँ तो मैं रैम को एक बार चेक करूँगा। देखिए तो ये मेरा नोज़ कट पॉइंट है, नोटिस कीजिए ये इस तरह से आईसी है, ठीक है, मतलब बेसिकली ये इस तरीके से आप देख सकते हैं ना, ये आईसी ऐसा रखा हुआ है इधर, मतलब ये वाला पार्ट ये। तो यहाँ पे मैं देखूँगा कि मुझे क्या चेक करना है। देखो सबसे पहले मैं B1 2 3 V3 पे VDDQ है और A1 2 3 4 और A VDDQ VDD2 तो VDDQ है और इस पर VDD2 है। तो VDD2 जिस पर 1.2 वोल्टेज आता है 1 2 3 4। सो A4 पर VDD2 है और B1, सो B1 B2 B3 यहाँ पर मेरा 3 है। तो मुझे इन दोनों का GR चेक करना है। अब इन दोनों का GR कैसा कितना क्या आ रहा है, तो मैंने ख़ास तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे आप देखिए VDD1 = 1.8, GR आना चाहिए 300 से 800, ठीक है मैक्स, और VDD2 का है GR आना चाहिए 300 से 800 और सेम VDDQ का लिखा हुआ है। खैर, तो अगर आप में से किसी को बुक परचेस करनी है तो लिंक नीचे दी हुई है www.acertelecom.in, आप जाइए उसको और बुक परचेस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगा कि आप इस बुक से लेने के बाद आप रिपेयरिंग सीख जाएंगे, आप बहुत काबिल हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं। इस बुक में थोड़ी बहुत जानकारी है जो आपको फ़ायदा मिलेगा, और अगर आपको जानकारी बढ़ानी है तो लीजिए, अदरवाइज़ कोई भी बुक की मार्केटिंग नहीं है और कुछ भी ऐसा नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि हम ये आईसी सही है या नहीं सही है तो हम कैसे चेक करें, मैंने उसमें बताया। तो यहाँ पर मुझे चेक करना होगा। अब नोटिस करो ये मेरा नोज़ कट पॉइंट है। अब यहाँ पर मेरा नोज़ कट पॉइंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर तो मैं इसको इस तरह से रख लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा नोज़ कट पॉइंट है, तो ये A B C D इस तरह से चलेगा। तो ये A1 B1 C1 इस तरह से A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा, जैसे कि मैं अपनी सप्लाई में देखूँगा तो मैं सबसे पहले चेक करूँगा A4। तो A4 पे मेरे को 1.2 वोल्टेज मिलता है। तो देखिए कैसे, आप देखिए ना मल्टीमीटर को लगा के रखा हुआ है और पहले मैं ग्राउंड टू ग्राउंड चेक करूँ तो ये ग्राउंड है, इसका 3 और इसका 3 ग्राउंड है। ये आपको PCB में भी मिलेगा, ठीक है, नोटिस कीजिए। अब देखिए इसका 3 और A3 और अगर मैं बात करूँ C1 आई थिंक ग्राउंड है, ये देखिए ग्राउंड है। तो अब ये सॉरी मैं यहाँ पर चेक करूँगा, ये 3 ग्राउंड है, ये देखो ग्राउंड है, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा तो मैं एक चेहरा यहीं पर रखूँगा रेड वाला और इसके 4 नंबर पे चेक करूँगा कि मुझे यहाँ पर क्या आ रहा चाहिए। सेम ऐसे ही इसके 1 2 3 नंबर पे चेक करूँगा। तो सबसे पहले मैं 3 नंबर रखता हूँ। तो देखो मुझे एक GR मिल रहा है, तो ये 208 का GR है, ठीक है। और अब इसके मैं 1 2 3 4 नंबर पे रखूँगा। तो मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 2 अलग अलग वोल्टेज आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ 2 अलग अलग वोल्टेज आ रहे हैं। और यहाँ पर जो आ रहा है ये 1.1 वाला वोल्टेज है और ये 0.6 वाला वोल्टेज है। तो यहाँ पर मेरे को चेक कर रहा हूँ तो मुझे GR आ रहा है, तो मतलब इतना यहाँ है कि ये आईसी मेरी ओके है। यहाँ चेक करूँगा तो देखो ये मेरे को शॉर्ट जा रहा है, जबकि यहाँ पे शॉर्ट नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये मेरी आईसी शॉर्ट है, ये डैमेज है, मतलब मुझे ये आईसी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि इसका जो मेरा VDD है वो शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक बिल्कुल ऑन मोबाइल, जैसे इसको मैंने आप पिछले वीडियो में मैंने ऑन किया था, आप देख सकते हैं। और अगर वीडियो नहीं आया तो हो सकता है अगला वीडियो आ जाए इसका।
और ये 98 तो इसको मैंने ऑन किया था, किस कंडीशन में आया था आप देख सकते हैं। इसको पूरी तरीके से मैंने ऑन किया और देख लीजिए इसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी और इसको मैंने ये डेड कंडीशन से रिकवर किया है इसको मैंने। तो यहाँ पर मैं इस रैम को निकालता हूँ और इस रैम को निकाल कर ये चेक करता हूँ कि इस रैम में, क्योंकि ये तो ऑन है, ये चेक कर लेता हूँ कि भाई अगर मेरा वो पॉइंट उधर शॉर्ट है तो ये वाली पे शॉर्ट नहीं होना चाहिए, तो ये मेरा एक क्रॉस टैली हो जाएगा। और मैं कुछ आपको आप वीडियो में बने रहना, क्योंकि मैं आपको उससे भी दिखाऊंगा। किससे? ये क्या नाम है, स्कीमेटिक डायग्राम से, राइट। और दोस्तों इसमें तो मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, तो अभी आप एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार रहें और बहुत सारी वीडियो के लिए देखते रहें, क्योंकि हमको टेक्नीशियन से ज़्यादा फ़ोन ऑन करने से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने में मज़ा आता है, नया नया सीखने को मिलता है दोस्तों। तो देखिए अब हमने आईसी निकाल दी है, ठीक है। अब ये आईसी सही है या ख़राब है ये डिसाइड करेगा आईसी खुद फ़िलहाल। तो देखिए मेरे पास दोनों आईसी हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा आईसी सही है कौन सा आईसी ख़राब है। देखिए मेरे बहुत सारे बॉल ट्राई हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पीपीडी यूज़ करूँगा और ये पीपीडी मेरी होगी 138, ये देखो 138 डिग्री सेल्सियस की। तो ये मैं लो टेम्परेचर कर रहा हूँ इस तरह से इस आईसी का। तो ये पीपीडी अप्लाई करने के बाद ये देखो कितनी आसानी से बॉल बन गए मेरे, क्योंकि ऐसे बॉल ये ऐसे आईसी के रिबॉल ही नहीं होगी, क्योंकि बॉल ड्राई है इनके, ठीक है। तो अब मेरा ये आईसी तो क्लीन हो गया है, ये देखिए। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा ये वाला रैम सही है कि ख़राब है क्या है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको रैम आईसी चेक करना बताऊंगा। अब देखिए अब आईसी का नंबर पढ़ लेते हैं कि क्या दोनों आईसी का नंबर एक ही है क्या। हाँ देखिए दोनों आईसी का नंबर एक ही है, एक्यूरेट है बिल्कुल। अब यहाँ पे ये इसका नोज कट पॉइंट है, मतलब यहाँ पर हम आ जाएंगे। अब आप मल्टीमीटर को ध्यान से देखिएगा, तो पहले इसमें भी अगर मैं बात करूँ इसके 3 A3 और C1 आई थिंक, ये देखिए ग्राउंड है, ठीक है। ये अभी हम स्कीमेटिक में भी देख लेंगे। तो B A B C अब इसमें रखूँगा, ध्यान दो। तो ये मेरा शॉर्ट जा रहा था उधर, पहले ये देख लेता हूँ। ये पे 1 2 3 यहाँ पर मेरा 200 GR आ रहा था। अब देखो सेम है 200 GR, मतलब हम ये मानेंगे कि हमारे को जो हमारा रैम है उसके B3 पे 200 GR आना बहुत ज़रूरी है। ये 0.6 का है, अगर यहाँ पर 200 GR नहीं आता है तो हम इसको ख़राब मान सकते हैं, ठीक है। अब हालांकि मेरा मल्टीमीटर अलग है, हो सकता है आपके मल्टीमीटर में 300 तक GR आ जाए। अब देखो अब ये वाला पैड चेक करेंगे जो मेरे में शॉर्ट था और दूसरे आईसी में, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1.1 की लाइन है ये। देखिए दोस्तों एक बहुत अच्छी कमाल की बात आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे लगाया, अब नोटिस कीजिएगा, ये देखो यहाँ भी बीप आ रही है और यहाँ भी बीप आ रही है। आप नोटिस करो, यहाँ भी बीप आ रही है और यहाँ भी बीप आ रही है। ये देखो आप दोनों चीज़ को देखोगे तो यहाँ भी बीप आ रही है और यहाँ भी बीप आ रही है। पर अब बहुत ये देखिए, बट इन दोनों बीप में एक अंतर है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर जो एक्चुअल बीप है, ये देखो इसका GR देखो 0.07, मतलब लो GR, ठीक है। तो 0.07 हमारा इसका रीडिंग है, और यही रीज़न है कि अगर यहाँ 0.07 आ रहा है तो इसका मतलब ये ओके है। यहाँ 0.00 नहीं होना चाहिए। अब देखो इस वाली रैम में देखिए ये नोज कट पॉइंट है, यहाँ पे चेक करूँगा। इस वाली रैम में देखना तो यहाँ पर ये देखो 0.00, डैट मीन ये शॉर्ट है। तो आप देखिए हमेशा ध्यान रखना कि आपको ज़्यादातर इन आईसीओ में
ये भी देखने को मिल सकता है। देखिए 0.07 दैट मीन ओके। और सेम आईसी में दूसरी में हम लगाएंगे 0.00 दैट मीन शॉर्ट। तो इसमें से मैं अगर बोलूँ कौन से एसी सही है तो वो सही है जिसमें 0.07 आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आपको मैं स्कीमेटिक के थ्रू भी बताना चाहता हूँ, नोटिस कीजिए। देखिए यहाँ पर डायग्राम खुला हुआ है और इस डायग्राम में हम U801 पे जाएंगे और U810 पे जाएंगे। अगर हम यहाँ पर जाएंगे और चेक करेंगे हम अपने वोल्टेज की लाइन, तो वोल्टेज की लाइन के लिए देखो ये हो गया VDD2। देखो A4 पे आ रही है A4 और यहाँ पे आ रही है देखिए VDD2 मतलब 1 पॉइंट यहाँ पर वोल्टेज जो बनता है। तो यहाँ पर नोटिस करो कि यहाँ पर VDD2 यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर 1.1 वोल्टेज बनना चाहिए। तो एक पैड याद कर लो यार A4, ठीक है। और सेम VDDQ में देखो B3 है ना, बोला था ना आपसे, यहाँ पर बनना चाहिए 0.6 और एक और पैड है यहाँ 1.8 बनना चाहिए और ये है VDD-F1। तो ये तो आपका VCC है, मतलब यहाँ पर ये तो अगर ये ख़राब होगा तो आपका VCC है, मतलब आपका ऑटो पोर्ट बनेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताएगा ज़रूर। इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है रैम को कैसे चेक करें आईसी वाइज। और अभी तक ये वीडियो मार्केट में नहीं है और ना ही इनके बारे में कोई बता रहा है, क्योंकि मार्केट में होड़ पड़ी है सेट को चालू करने की। और भले वो कैपेसिटर के सेट चालू हो या आईसी या सीपीयू से रिवॉल्व करने। मैंने बहुत सारे चैनल ऐसे भी देखे हैं दोस्तों जो सिर्फ सीपीयू रिवॉल्व कर करके सेट को सही कर रहे हैं और मतलब डायरेक्ट ऐसे सोल्यूशन पे काम कर रहे हैं कि कहीं कैमरा नहीं खुल रहा तो सीपीयू मतलब सिर्फ हर वीडियो में देखो तो सिर्फ सीपीयू रिवॉल्व तो सेट ओके, सीपीयू रिवॉल्व तो सेट ओके। और मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो बनाने से कतरा रहे हैं या बहुत सारे लोग वीडियो बना नहीं पा रहे हैं जिनमें सेट की हालत मरी हुई है और सब फ्रेश बोर्ड पे काम करना सब पहले नंबर पे चाहते हैं। पर एक्चुअल में नॉलेज है ना डायरेक्ट सोल्यूशन में नहीं है। एक्चुअल में नॉलेज वो है, हाँ, पर मैं ज़रूर कहूँगा कि डायरेक्ट सोल्यूशन से देखो दुकानदार को तो पैसा बनना बहुत ज़रूरी है। तो डायरेक्ट सोल्यूशन वाले फ़ोन आए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कैमरा नहीं ओपन हो रहा है, अभी जितने भी नोट सीरीज़ के जो फ़ोन आ रहे हैं उसमें कैमरा ओपन ना होने की प्रॉब्लम है, तो ये सीपीयू के पैड ड्राई सोल्ड हो जाना है। तो आप अब देखो तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, रिंगर काम नहीं करता है, कैमरा ओपन नहीं होता है। तो ऑडियो और कैमरा सेक्शन एक साथ वर्क ना करे तो सीपीयू रिवॉल्व कर दो, क्योंकि ऑडियो रिंगर एक स्मार्ट पीए से चल रहा है जिसमें हम सीपीयू से ही डायरेक्ट उसको लाइन दे रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे वीडियो कोई नहीं ला रहा है जिससे आपको सीखने मिल जाए। क्योंकि अब मान लो मेरे पास में यही फ़ोन है 9A रेडमी 9A, अब मैं मान लो इसका सीपीयू रिवॉल्व कर दूँ और मैं बोलूँ कि यार देखो ये चालू हो गया, तो इसमें आप क्या सीखे आप बताओ ना। मेरे सीपीयू रिवॉल्व करने से आपको क्या सीख मिली? मैं सीपीयू रिवॉल्व कर रहा हूँ तो हर तीसरी दुकान में एक अब आदमी सीपीयू रिवॉल्व कर रहा है और सीपीयू रिवॉल्विंग इज़ बहुत लो थिंग हो गया है। अब नोटिस सिर्फ आईसी पर काम करना, आईसी की स्किल अब हर कोई तीसरा आदमी रख रहा है। अब वो बेचारा ये नहीं कर पा रहा है कि मुझे लाइनों की जानकारी नहीं है कि मैं काम कैसे करूँ, मुझे सही लाइनों का नहीं है। और आईसी मॉडिफिकेशन बेसिकली अब काम मॉडिफिकेशन का चल रहा है। हम इसके रैमों के वोल्टेज बाईपास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, और जितने भी वीडियो देखा होगा उसको तो बहुत अच्छा नॉलेज मिल गया होगा आई थिंक। ये देखो 2 आईसी लगी है, एक ये और एक ये, तो ये दोनों ही आईसी सेम है। अब इन दोनों आईसीओ का स्ट्रक्चर एक ही है अगर मैं बात करूँ तो, बट अगर तो इन दोनों का आईसीओ का स्ट्रक्चर एक ही है, बट ये 0.6 वोल्टेज बना रही है और ये 1.1 वोल्टेज बना रही है। और यहाँ पे 0.6 बनना चाहिए, यहाँ पे 1.1 बनना चाहिए, बट हम इन वोल्टेज को बाईपास करें क्योंकि इस आईसी का रिक्वायरमेंट ये वोल्टेज है। इस आईसी को कहीं से भी मिले, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? चलो कोई नहीं, हम आगे इस पर काम करेंगे और मुझे आप कमेंट करके बताओ किस किस को ये रैम के आईसीओ के बाईपास के वीडियो चाहिए, तो मैं उसके ये वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो ये वीडियो को देखने के थैंक यू वेरी मच, और ऐसे ही लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। और अगर आपके पास अब रैम आए तो आप रैम को सिंपल सी बात है इस तरह से रखिए सामने, इस तरीके से घुमा दीजिए और इसके बाद यहाँ पर इसका चौथा पॉइंट चेक कीजिए और इसका तीसरा पॉइंट। अब दोनों पर अगर GR ओके आ रहा है तो ये बिल्कुल सही मान लीजिए। फिर यहाँ पर F1 भी चेक कर सकते हैं, बट ज़्यादातर जो फॉल्ट आ रहा है वो इन दोनों में आ रहा है। अब आप चाहे तो पूरी रैम को चेक कर सकते हैं कि GR वाइज यहाँ पर, और वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी चेक कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर ज़्यादातर जो फॉल्ट आ रहा है वो इसी में आ रहा है।
और आप ध्यान रखना, जैसे कि मैंने बताया दोनों पे बीप आ रही है, पर दोनों का बीप ही नहीं चेक करना है, ये चेक करना है कि लो जी आर, क्योंकि अगर 0.05 0.067 आ रहा है तो ओके है, अगर मान लो 00 आ रहा है तो डैमेज है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कॉल लगाइए और सही जगह पे अपनी सीट को बुक कराइए, ठीक है, सस्ते के चक्कर में मत पड़िए।